से मुलाकात हुई हमारी। अगर सर नहीं मिले होते तो शायद आपसे मुलाकात नहीं होती। सच है ना? मानते या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सच है। तो हमारे लिए तो सबसे चहीते हमारे दीवान जी हैं और अब आप सब हमारे चहीते हैं, राइट? क्योंकि सर के माध्यम से आप सब मिले हैं तो आप सब हमारे एक परिवार के हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं नसीम सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यू आर लीडर, हमें चुना है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमें सबने चुना है ना? तो देखो, जब अच्छी चीज होती है तो हर आदमी अच्छी चीज को चुनता है, सच है ना? अच्छे सिस्टम मिला, अच्छे गाइडलाइंस मिला। अगर अच्छा सिस्टम, अच्छा गाइडलाइंस दोनों मिल जाए तो हमें कामयाब होने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। सच है ना? कितने लोग इस बात से एग्री हैं? हाथ उठाओ ना, जो थोड़ा सा नहीं लग रही तो बताओ। देखो, आधा हाथ उठाओगे तो ऊपर वाला देखता है, तथास्तु बोलते हैं। सच है ना? गुड, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे सर ने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और वेस्टीज में जब हमने स्टार्ट किया था तो इससे पहले मैं टेलर मास्टर था। ऑलराउंडर मैं मास्टर हूँ। लेडीज जेंट्स सब चीज में कटिंग करके खुद बनाता हूँ। सूट बनवा लो, शर्ट पैंट बनवा लो, मतलब जितना आइटम है सभी चीज बनवा लो मेरे से, मैं सब चीज बनाता हूँ, है ना? जैकेट बनवा लो, पैंट बनवा लो, जो चीज चाहो, कार्गो बनवा लो, जो शाहरुख खान पहनता है वो सब चीज मैं बनाता हूँ। लेकिन 22 साल कम नहीं होता है मेरे दोस्त। 22 साल कम होता है क्या? 22 साल में छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है। 22 साल मैंने मेहनत किया है, अपने काम को दिया है। और बाजारों में जाके फूड पटरी पे लगती है। दिल्ली में आप आएंगे तो शाम के टाइम में बाजार लगता है, तो फूट पे हम टी शर्ट बेचा करते थे। सुबह 9 बजे घर से निकले, 7 बजे तक हम सिलाई का काम करते थे और 7 बजे के बाद बाजार में जाके आवाज लगा के बेचते थे, छांटो 125, छांटो 125। इस तरीके से हम बेचा करते थे और लगभग 11 बजे हम दुकान को बढ़ाते थे। फड़वा उड़वा बंद करके, कंधे पे लाद के, ऑटो रिजर्व करके घर आने में 12, 1, 1:30 बज जाता था मुझे। 12 बजे से पहले कभी घर नहीं आया। रात कितने बजे? 12 बजे। लेकिन मेरे पास सपने बहुत बड़े थे। वह 30,000 35,000 हर महीना का मेरा एक एवरेज इनकम आ रही थी। कभी थोड़ा कम, थोड़ा कभी ज्यादा, तो एवरेज मेरा 30 से 35,000 रुपए हर महीना आता था। लेकिन हर महीना 30 से 35,000 में घर चल जाता था बढ़िया सा। लेकिन मेरे ड्रीम जो थे ना वो पूरे नहीं हो रहे थे। सपने जो थे वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं ड्रीमर हूं पहले से, बचपन से ही मैं पिक्चर का बड़ा शौकीन हूं। पिक्चर देखता हूं वो वाला जो गरीब से अमीर बनता है ना, तो वहां पे ऐसा लगता है ये अमीर कैसे बना, क्योंकि अमीर बनने की चाह मुझे भी है, आगे बढ़ने की चाह मुझे भी, क्योंकि गरीब की जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे हिसाब से आपको भी अच्छी नहीं लगती होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप भी ठंडे में काम करने नहीं जाना चाहते हो, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई दाल रोटी का सवाल है। सच है ना? क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो इसी तरह से मेरे साथ भी था कि मुझे कुछ सपने थे, लेकिन जब ये वेस्टीज मिला, मैं एक बार वेस्टीज के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। जोरदार, शुक्रिया। जब स्टार्ट किया तो मेरे पास ना टाइम था, ना बड़ा पैसा था और ना कोई सपोर्ट करने वाला था। पहला चैलेंज क्या था? टाइम नहीं था। मुझे एक चीज समझ आ गई, टाइम होता नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ता है। हर काम के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो क्या अपनी सफलता के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? निकालना चाहिए कि नहीं सर? आप लोग बताओ, निकालना चाहिए? हाँ या ना में बताओ ना। तो मैंने निकाला, गलत तो नहीं किया ना? दूसरा, जिनको बताने गया पहले रिजेक्ट किया, तरह तरह के बातें बोलने लगे। तेल साबुन बेच के कोई अमीर बना है? मैंने कहा यार, धीरू भाई अंबानी सब्जी बेच के अमीर बन सकता है, तो मोइन तेल साबुन बेच के अमीर नहीं बन सकता है क्या? है जी? रिलायंस में देखो, आप सब्जी भी बेचते हैं, वो झाड़ू भी बेचते हैं और भी बहुत सारे सिम बेचते हैं, सब चीज बेचते हैं वो। जब वो बेच के अमीर बन सकता है तो मैं तेल साबुन बेच के अमीर बन सकता हूँ कि नहीं? मैंने एक चीज बताया उनको कि मैं बन सकता हूं। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अक्सर लोगों को विश्वास नहीं होती है, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास करना होता है। हम सबको अपने ऊपर, जैसे अभी सर ने बताया ना, बहुत सारे लोग हमें डिमोटिवेट करने वाले मिलते हैं, टांग खींचने वाले मिलते हैं, तरह तरह के बातें करने वाले होते हैं। जैसे विद्वान सर ने भी बताया, सचिन अभी नसीम सर ने भी बताया। तो ये हमें उनके चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि वो जहां था वो ही हमें रख देगा। सच है ना? अगर उनसे बाहर निकलना है तो हमें अलग करना पड़ेगा। और उसका नतीजा क्या है? ना टाइम था, ना पैसा था, ना सपोर्ट करने वाला एक आदमी भी नहीं, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो, 0/0, कभी स्कूल ही नहीं गया। ये तीनों चैलेंज मेरे साथ होने के बावजूद भी मैंने इस काम को स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गया, ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा।
वही करना पड़ेगा जो आज तक करता आया हूं। सच है ना? तो लाइफ भी वैसे ही रहेगी जैसे आज तक थी। सच है ना? तो हमें चेंज करना है तो अपने आप को ही तो बदलना पड़ेगा। हमने अपनी सोच बदला, सोचने का और खरीदारी का। पहले महीने का चेक बना 1900 रुपए का। कितने का? बहुत सारे लोग हंसे। मैंने कहा हंस लो। हर कामयाब लोगों पे लोग पहले हंसते हैं। तो मुझे समझ आई कि मैं भी लगता है कुछ अच्छा काम करने वाला हूं, इसलिए तो मेरे ऊपर हंस रहे लोग। और लोग हंसी को लोग ऐसे गलत समझ लेते हैं। गलत मत समझना दोस्त। हर कामयाब लोगों का इतिहास उठा के देख लेना, पहले लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है, लोगों ने मना किया है, लोगों ने मजाक उड़ाया है, तरह तरह के उनके बारे में विचार रखे हैं, लेकिन जब वो कामयाब हुए तो दुनिया उनको सलाम किया है। क्या मैं सही कह रहा हूं ना? क्या मैं सही कह रहा हूं? सच है? मानते हैं ऐसा? इतिहास उठा के देख लीजिए। तो मुझे लोग बोले पागल है तू। मैं बोला हाँ जी मैं पागल हूं, क्योंकि पागल ही लोग चांद पे पहुंचता है और पागल ही लोग चांद पे पहुंचा है। समझदार लोग तो उसको पढ़ते हैं कि पहुंचा कैसे। क्या मैं सही कह रहा हूं? सच है ना? अब 19 रुपए का सफर मैंने लगातार मेहनत किया, सीखा, अपलाइन को फॉलो किया, सक्सेसफुल अपलाइन को, सिस्टम को फॉलो किया। उसका नतीजा हाईएस्ट इनकम 8,49,561 रुपए में पहुंच गए। टाइम नहीं था, आज मैं टाइम का राजा हूं। पहला फॉर्म मेरा अपलाइन भरा था मेरा, आज भी मैं टीम से ही भरवाता हूं, किसी और से ही भरवाता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे भरना नहीं आता। लोगों से भरवा भरवा के यहां पहुंच गए। स्टार्ट किया था, साइकिल नहीं था, आज मैं 2 कार का मालिक हूं। पहला कार मिला i20, दूसरा कार मिला आपके सामने लगी हुई BMW X1 टॉप मॉडल 52 लाख रुपए का।